सभी लोगों ने कल की क्लास में बंगाल विभाजन पर चर्चा की थी। वास्तव में बंगाल विभाजन एक तरीके का षड्यंत्र था। कल के समीक्षा से आपको पता लगा होगा, क्योंकि बंगाल विभाजन वास्तव में प्रशासनिक अक्षमता के कारण नहीं किया गया था। वास्तविकता तो ये थी कि बंगाल विभाजन हिंदू मुस्लिम एकता और बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। अब बंगाल विभाजन के बाद 1911 तक लगातार परिस्थितियां अंग्रेजों के प्रतिकूल रही, लेकिन 1905 में जैसे ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, उस स्वदेशी आंदोलन के विरोध में एक वर्ग खड़ा करना चाहती थी ब्रिटिश सरकार। और इस समय ब्रिटिश सरकार को एक उपाय सूझा। उसके दिमाग में ये बात आई कि कहीं ना कहीं से हिंदुओं के विरोध में, या जो लोग स्वदेशी आंदोलन को धार दे रहे हैं, उनके विरोध में मुसलमानों का एक वर्ग खड़ा क्यों न किया जाए और मुसलमानों को भविष्य में लालच देकर अपने पक्ष में हमेशा जोड़ा रखा जाए। एक प्रक्रम ऐसा तैयार किया गया और इस प्रक्रम के अंतर्गत 1906 में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली एक संस्था का गठन हो गया, जिसका नाम रखा गया मुस्लिम लीग। क्या नाम रखा गया? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना में अंग्रेजों का ही एक विशेष हाथ था, अंग्रेजों का विशेष योगदान था। अंग्रेजों ने ही मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए कुछ अधिकारियों को एक तरीके से समझिए कि टारगेट दिया कि आपको ये काम नियत समय पर करना है। और वो टारगेट के रूप में जब लिया गया तो यहाँ पर एक व्यवस्था ये बन जाती है कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में एक खाई बनाने का कार्य किया गया। मुसलमानों को ये समझाने का प्रयास किया गया कि हिंदू वर्ग आप लोगों की उपेक्षा कर रहा है, आप लोगों को आपके राजनीतिक और तथा अन्य अधिकार नहीं दे रहा है, आपको हर स्थान पर डोमिनेट कर रहा है। ये प्रक्रम बनाया गया ब्रिटिश सरकार के माध्यम से। और इस समय क्योंकि 1905 में विभाजन के बाद लॉर्ड कर्जन वापस चला गया और लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय बना, और इस लॉर्ड मिंटो ने कर्जन के द्वारा बोए गए बीज का पौधरोपण किया। जब बीज उग गया था तो इसको दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करके एक नए पौधे का रोपण किया। किसने? मिंटो ने। वास्तव में फूट डालने की नीति की शुरुआत तो कर्जन ने की, लेकिन उस नीति को प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया, उसका सबसे अधिक लाभ लिया लॉर्ड मिंटो ने। तो हम सभी लोग आज चर्चा करने वाले हैं मुस्लिम लीग की। मुसलमानों ने अपने षड्यंत्र के माध्यम से, अंग्रेजों ने अपने षड्यंत्र के माध्यम से एक व्यक्ति को नियुक्त किया कि तुम इन मुसलमानों के प्रतिनिधिमंडल को तैयार करो और लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करवाओ। क्या था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो बना, तो अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज का एक प्राचार्य था, अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज का प्रधानाध्यापक, अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज के प्रधानाध्यापक, ओरिएंटल कॉलेज के प्रधानाध्यापक मिस्टर आर्चबोल्ड, प्रधानाध्यापक आर्चबोल्ड के नेतृत्व में, आर्चबोल्ड के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल, मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल शिमला में, प्रतिनिधिमंडल शिमला में
शिमला में अक्टूबर माह में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में 1 अक्टूबर 1906 को लॉर्ड मिंटो से मिला। ठीक है, क्या हुआ? अब यहां देखिए वास्तव में क्या है, आर्चबोल्ड ने पूरे दल को इकट्ठा किया और मुसलमानों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व, ध्यान दीजिएगा, पूरे प्रतिनिधिमंडल को सबको साथ लेकर कौन पहुंचा था? आर्चबोल्ड पहुंचा था। लेकिन मुसलमानों का जो प्रतिनिधिमंडल था उसकी अध्यक्षता करने वाले आगा खां थे। के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल शिमला में 1 अक्टूबर 1906 को लॉर्ड मिंटो से मिला। लॉर्ड मिंटो से मिला। ठीक, लॉर्ड मिंटो से मुलाकात हुई इन लोगों की। अब यहां मुसलमानों के प्रतिनिधिमंडल में जो मुस्लिम नेता लोग थे, इनमें कौन कौन लोग थे, जरा इनका नाम नोट करेंगे। मुसलमान नेताओं में आगा खां, एवं सलीमुल्लाह खां प्रमुख थे। चूंकि ये ढाका के नवाब भी थे। सलीमुल्लाह खां प्रमुख थे। अब क्या हुआ, ये प्रतिनिधिमंडल मिला। प्रतिनिधिमंडल ने जब मुलाकात की तो इस प्रतिनिधिमंडल ने अपना दुख दर्द लॉर्ड मिंटो से कहना शुरू किया। इनका मानना था, इनकी मांग थी कि हम सभी को, मुसलमानों की ये मांग थी कि हमें केंद्रीय राज्य के स्तर पर, मतलब सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, दोनों स्थानों पर, और साथ ही साथ जो है स्थानीय निकाय जो हैं उन निकायों में हमें चुनावों में हमारे लिए विशेष व्यवस्था दी जाए। क्या था? हमारे लिए विशेष व्यवस्था दी जाए। मुसलमानों की मांग क्या थी कि केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय निकाय के चुनाव में हमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी जाए। हम नोट करेंगे, मुसलमानों की मांग थी कि केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय निकाय के चुनावों में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। इसका भाई साहब सिर्फ नाम मिंटुआ था, लेकिन था बहुत चालाक। ये जो लॉर्ड मिंटो है, इसका सिर्फ नाम समझिए मिंटुआ था, लेकिन ये बहुत चालाक था। इतना चालाक था कि इसने हिंदू मुस्लिम की ऐसी खाई बनाई जो आज तक समाप्त नहीं हुई। क्या था? जब इसने ये बात की कि हमें प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकाय के चुनाव में हमको क्या चाहिए? पृथक निर्वाचन का अधिकार चाहिए। तो तुरंत इसने कहा, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, होना भी चाहिए, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। हमारी शर्त ये है कि आप सभी लोगों को हम ये व्यवस्था देने के लिए तत्पर हैं, लेकिन आप लोगों के पास कोई दलीय व्यवस्था नहीं है। एक दल आप गठित कीजिए, तब तो किसी दल के माध्यम से तो आप चुनाव लड़ेंगे। तो ये मुसलमानों के समझ में आया, हाँ भाई बात तो सही कह रहे हैं, हमारे पास हमारे प्रतिनिधित्व के लिए कोई दल ही नहीं है। जब दल रहेगा तभी हम काम कर पाएंगे।
और दूसरी बात कहा कि एक सबसे मुख्य शर्त यह है कि आप स्वदेशी आंदोलन जो लोग कर रहे हैं उस स्वदेशी आंदोलन का विरोध करेंगे, तभी हम आपके लिए यह व्यवस्था बना सकते हैं। एक तीर से दो निशाना लगा दिया मिंटू ने, कहा तुमको हम देंगे भाई, प्रतिनिधित्व देंगे, लेकिन हमारा भी काम तो करो। हमारे खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, आप मुस्लिमों के एक वर्ग को इकट्ठा करके, उन मुसलमानों को इकट्ठा करके हिंदू वर्ग का विरोध करो, तभी तो हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये बात लोगों को समझ में आ गई, ये बात जो है इस समय लोगों को समझ में आ गई। हालांकि इस पूरे शिष्टमंडल को अंग्रेजों ने ही बनवा के भेजा था, आप जान रहे हैं। आर्चबोल्ड भाई, उसमें क्या जरूरत थी आर्चबोल्ड को जाने की? और ये अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज का प्रधानाध्यापक था आर्चबोल्ड, इसको जाने की क्या जरूरत थी? तो ये कहीं ना कहीं से एक अंग्रेजों का ही पूरा का पूरा षड्यंत्र था। अब क्या हुआ? मुसलमानों की मांगों पर मिंटो ने सहमति जताई। मुसलमानों की मांगों पर लॉर्ड मिंटो ने सहमति जताई। अब इन नालायकों को लॉर्ड कहना पड़ता है। लॉर्ड मिंटो ने सहमति जताई और कहा हम, अर्थात ब्रिटिश सरकार, हम आपके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करेंगे, किंतु आपके पास अपना कोई दल नहीं है या अपनी कोई पार्टी नहीं, किंतु आपके पास अपना कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है। इस बात में भी उसके एक तरीके से आप समझ लीजिए कि विरोध का स्वर दिख रहा था। कहा आप लोगों के पास कोई अपना दल नहीं है, विशेष कोई दल नहीं। भाई कांग्रेस में तो मुसलमान भरे पड़े थे, लेकिन अब ये कांग्रेस को तोड़ने की भी बात थी, कहीं ना कहीं से कांग्रेस को तोड़ने की भी बात थी। अब क्या था? अब जब कह दिया कि आप लोगों के पास कोई दल नहीं है, आप लोगों के पास कोई राजनीतिक दल नहीं है, अतः इस पर विचार करें। अब भाई सलीमुल्लाह खां और आगा खां को समझ में आ गया, हाँ भाई अब हमको कुछ करना चाहिए। तो अब इन लोगों ने क्या किया? 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया। क्या किया इन लोगों ने? 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। प्रारंभ में इसका कार्य बस विरोध करना था। किसका विरोध करना? कांग्रेस की नीतियों का विरोध करना था, क्योंकि कांग्रेस स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी और अंग्रेज उसके पैरेलल अपने लिए एक सुरक्षा
की दीवार खड़ा करना चाहते थे, और वो सुरक्षा की दीवार के रूप में क्या बन गया, मुसलमानों का एकजुट होना, और वो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई वो मुसलमानों के अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षा का दीवार बन गया। मुस्लिम लीग जो है ये सुरक्षा का दीवार बन गया, और भविष्य में इसी मुस्लिम लीग के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं कराने में अंग्रेज सफल रहे। तो यहाँ एक बार क्या हो गया, मुस्लिम लीग की जब स्थापना हो गई तो मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद अब कांग्रेस की जो गर्म विचारधारा थी, गर्म विचारधारा के जो लोग थे, उन लोगों का मन अब क्या था, बिल्कुल गर्मा गर्मी वाले माहौल के लिए तैयार था। इसके बाद 1906 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन। मैं यहाँ थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर दूं। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। अब जिस समय ये कांग्रेस अधिवेशन हो रहा है उसी समय मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है, क्योंकि दिसंबर में हमेशा होते थे अधिवेशन। तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1906 में। अब 1906 में एक घटना यहाँ पर ये होती है कि जो गर्म विचारधारा के लोग थे, उग्र विचारधारा के जो लोग थे, वो चाहते थे कि कांग्रेस की अध्यक्षता उग्र विचारधारा के या युवा वर्ग के लोग करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, विवाद हो गया। उस विवाद के बाद दादा भाई नौरोजी को बनाया गया अध्यक्ष, और दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने के बाद सबका मामला शांत हो गया। दादा भाई नौरोजी को यहाँ की अध्यक्षता दी गई। अब यहाँ पर नरमपंथियों तथा गर्मपंथियों दोनों के बीच अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया। यहाँ लिखा जाएगा नरमपंथी एवं गर्मपंथी विचारधारा के लोगों के मध्य अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया। अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ। अब इसमें जो गर्मपंथी लोग थे वो लाल बाल पाल में से किसी एक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन इधर बंगाल विभाजन के बाद परिस्थितियां भारतीयों के पक्ष में नहीं थीं। इस कारण जो पुरानी विचारधारा, मतलब जो बुढ़े लोग थे, अनुभवी लोग थे, उन लोगों ने कहा कि अगर इन गर्मपंथियों के हाथ में कमान चली जाएगी तो हो सकता है मामला कुछ बिगड़ जाए। इस कारण इसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की, मतलब उनके अध्यक्ष बनने पर विवाद समाप्त हुआ। यहाँ नोट करेंगे, दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनाए जाने पर, दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनाए जाने पर दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनाए जाने से विवाद समाप्त हुआ, या बनाए जाने पर विवाद समाप्त हुआ। क्या हुआ? विवाद जो है वो समाप्त हुआ। और इस आंदोलन में, जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन में कांग्रेस ने समर्थन दिया, कांग्रेस का पूरा समर्थन था। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में, आंदोलन के समर्थन में, आंदोलन के समर्थन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। 4 प्रस्ताव
पारित किए गए। ठीक, कितने प्रस्ताव? 4 प्रस्ताव पारित किए गए। कौन कौन से प्रस्ताव थे ये? इन चारों प्रस्तावों का नाम आपको हमेशा याद रखना है। तो इसमें क्या है? स्वदेशी, स्वशासन, ये जो 4 प्रस्ताव पारित हुए ये कौन कौन से थे? ये 4 प्रस्तावों का नाम यहाँ पर नोट कर देते हैं भाई। पहला क्या था? स्वशासन। ठीक, दूसरा आपको मिल जाएगा स्वदेशी, तीसरा आपको मिल जाएगा बहिष्कार, और चौथा मिलेगा आपको राष्ट्रीय शिक्षा। तो राष्ट्रीय शिक्षा ये संबंधी ये 4 प्रस्ताव जो है यहाँ पर पारित किए गए 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। हालांकि नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधारा के लोगों में एक विवाद की स्थिति बन चुकी थी, और यही विवाद की स्थिति 1907 के सूरत अधिवेशन में स्पष्ट दिखाई देने लगी, और यहाँ पर नरम दल तथा गर्म दल दोनों के मध्य विभाजन हो गया, एक विभाजन की स्थिति हो गई। और इसी अधिवेशन में एक काम और किया था दादा भाई नौरोजी ने, स्वराज की मांग भी प्रस्तुत की थी। ध्यान दीजिएगा, क्या किया था? स्वराज की मांग प्रस्तुत की। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की। ठीक, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर होता है समाप्त, और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।